अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MR ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और एडवांस क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को है। जी, तो हमारी एडवांस क्लासेस चल रही हैं। तो पहली क्लास का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने बिज़नेस कार्ड के एक हिस्सा मुकम्मल बना लिया था। तो अक्सर जो कार्ड होते हैं इनकी दो साइडें होती हैं, तो अब हम इसकी दूसरी साइड बनाते हैं और उसके बाद अगला काम है इसको मॉकअप के ऊपर लगाना। तो वो हम इस दूसरे पार्ट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो हम आगे के जो काम है वो करते हैं। तो इसमें ये जो कोने पे शेप लगी हुई है ये वाली, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ यहाँ पर, और ये जो ऊपर शेप लगी है इसको मैं यहाँ नीचे रखूँगा, और लेकिन इसका साइज़ छोटा करता हूँ और ये वाली जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। और इसको इस साइड पर यहाँ तकरीबन एक ही डिज़ाइन होता है, थोड़ी सी आपको तब्दीली करनी होती है दूसरी साइड पर जो डिज़ाइन आप बनाते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ ऊपर सेट करता हूँ इस जगह पर, कुछ यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, और ये शेप एक मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये वाली जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर इस साइड पे इस कोने पे इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। इनकी आपने सेटिंग कर लेनी है, इनके दरमियान जो वक्फ़ा वगैरह है उसका आपने ख्याल कर लेना है कि वो अच्छे तरीके से हो, उसमें गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ये तकरीबन मेरे ख़्याल से ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरह की मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ। तो ये दूसरी साइड भी हमारी तैयार हो चुकी है, बस अब सिर्फ जो है वो लोगो और इस तरफ नाम लिखा जाता है उनको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो ये MR ऑनलाइन एकेडमी है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेते हैं। जी, तो फ़ॉन्ट इसका मैं वही पहले वाला रख लेता हूँ जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, ये वाला या ये। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और ये जो लोगो है इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो ये तकरीबन इतनी काम होता है, एक साइड पर सिर्फ लोगो और नाम होता है और एक साइड पर जितनी जो डिटेल होती है काम होता है सारा वो होता है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आपको यहाँ ये जो ऊपर वाला निशान है शेयर का, इसके ऊपर आना है और यहाँ से सेव टू गैलरी कर देना है। ये ऑप्शन है यहाँ सेव टू गैलरी का, इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आपने इसका जो रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो क्या रखनी है। तो अक्सर आप अल्ट्रा पे सेव किया करें तो उस पर अच्छा सेव होता है। और यहाँ आपने इसकी PNG में सेव करना है फॉर्मेट जो है वो, या JPG में, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप शेयर करना चाहें तो यहाँ से ऊपर आप किसी भी जगह पर इसको फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर ना किए करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके साथ फिर लिखा हुआ आता है कि ये पिक्सेल लैब पर बनाया गया है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जी, तो इसको मैंने सेव कर ली। इसके बाद जो हमारा काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरत है, उसको आपने तवज्जो से देखना है और गौर करनी है। और वो क्या काम है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर हमने सर्च करना है फ्री बिजनेस कार्ड मॉकअप। ये आपने सर्च करना है फ्री बिजनेस कार्ड मॉकअप। ये अब आपके सामने आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है सिंपल आप कोई कार्ड वगैरह या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, और एक ये आप देख रहे होंगे, पहले भी आपको मैंने सर्च करके दिखाए थे बिज़नेस कार्ड, और अभी यहाँ पर भी आप देखें ये भी सारे बिज़नेस कार्ड हैं, लेकिन ये मॉकअप फाइल इनको कहा जाता है।
और मॉकअप किसे कहते हैं कि आप एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसको मज़ीद आप खूबसूरत किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका ये तरीका होता है कि आप उसको मॉकअप के ऊपर लगा दें तो वो मज़ीद जो है वो खूबसूरत हो जाती है। तो ये यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मॉकअप फ़ाइलें जो हैं वो मिल जाती हैं। आपको जो भी अच्छी लगे, आपने बिज़नेस कार्ड मॉकअप लिखना है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी और उसमें आपने अपना जो डिज़ाइन है वो लगा देना है। लगाना कैसे है ये मैं आपको अभी बड़ी तफसील से बता दूंगा। तो अभी सिंपल डिज़ाइन था और अभी थोड़ी देर बाद मॉकअप के ऊपर हम लगा के देखेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा उसके अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिल जाते हैं। मुझे अक्सर जो है वो इस तरह फूल वगैरह जिनके साथ लगे हों या फ्लावर वगैरह तो वो अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरह का कोई डिज़ाइन देखता हूँ, जैसे कि ये वाला डिज़ाइन है और ये सिंगल है, अगर हमें डबल मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये वाला डिज़ाइन है तो आप सर्च करते जाएंगे तो गूगल के अंदर मज़ीद जो है वो और डिज़ाइन आते रहते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े खूबसूरत खूबसूरत मौक़ा पड़े हुए हैं। आपने इनको देख लेना है और डाउनलोड कर लेना है, अपने पास भी रख लेना है। और जो मौक़अप का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपने जब भी कोई डिज़ाइन बनाना है तो लाज़मन मौक़अप के ऊपर लगाना है, वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है और बड़ा मज़े का। यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपको इस तरह के ख़ाली डिज़ाइन अगर चाहिए तो आपने लिखना होगा एम्प्टी मौक़अप, साथ आपने एम्प्टी लफ्ज़ का इजाफ़ा करना होगा तो वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ मुझे यही सही लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको पिक्सल लैब के अंदर लेके जाएंगे और इसके ऊपर हम अपना काम करेंगे। तो और भी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन है, ये भी बड़ा प्यारा है, अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ मज़ीद और आपके पास जो है वो बहरहाल आपको जिस तरह का चाहिए, जो भी पसंद हो, यहाँ सैकड़ों डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आपने देख लेने हैं, उनको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उनको इस्तेमाल करना है और अपने डिज़ाइन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है। जी, तो यहाँ मैं पिक्सल लैब के अंदर आ गया हूँ। ये जितना मैंने काम किया हुआ है इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाइड नहीं करता हूँ बल्कि मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं बिज़नेस कार्ड के नाम से। ठीक है, ये ओके हो गया। अब जो है आपने जाना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे और यहाँ से गैलरी में जाना है आपने, और गैलरी में जाकर आपने जो अभी अभी पिक्चर डाउनलोड किया आपने उसको ले आना है। तो मैं ये वाली ले आता हूँ। तो यहाँ से कभी कभी नहीं भी आती तो आपने इसको दोबारा जो है वो कर लेना है। तो ये अभी आ गई है हमारे पास। यहाँ पर इसको हम जल्दी से पिक्सल लैब के अंदर ओपन कर लेते हैं, साइज़ इसका फुल कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जाकर आपने जो अभी डिज़ाइन बनाए हैं वो आपने जहाँ सेव किए हैं उसको आप जी, तो ये जो दो हमने बिज़नेस कार्ड बनाए हैं ये मैं ले आया हूँ। और ऊपर वाला जो है मैं इसको हाइड कर देता हूँ और ये जो नीचे वाला है इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको हम लगाएंगे नीचे वाले के ऊपर और उसको ऊपर वाले के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है ताकि आपको नीचे जो डिज़ाइन है जहाँ पर आपने लगाना है वो साफ़ दिखाई दे और आप अच्छे से लगा सकें। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर्सपेक्टिव टूल के ऊपर। ग्रुप में एक किसी बहन ने सवाल किया था कि आपने पर्सपेक्टिव टूल के मुतालिक नहीं बताया। मुझे बहुत खुशी हुई है उनका ये सवाल सुनकर। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी तवज्जो होती है कोर्स की तरफ या जो काम बताया जा रहा होता है और हर चीज़ उनकी सीखने की कोशिश होती है। तो अब ये एक टूल मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था और मेरा इरादा था कि बाद में इसके मुतालिक बताऊंगा क्योंकि इसका काम अभी है। तो उन्होंने याद रखा हुआ था, ये सवाल किया। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें और ऐसे लोग जो हैं वो आगे तरक्की करते हैं और बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है उनके इस सवाल से। तो जैसे ही आप पर्सपेक्टिव टूल के ऊपर आते हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखें तो आपके पास छोटे छोटे ये गोल दायरे से बने हुए हैं और यहाँ लाइनें से भी बनकर आ गई हैं। ये एक आपने गोल दायरा सा जो है इसको पकड़ना है और नीचे जो बिज़नेस कार्ड के किनारे हैं वहाँ पर आपने जाकर इसको छोड़ देना है। ये देखें जी, यहाँ पर इसको पकड़ना है और इस कोने पे ले जाना है।
थोड़ी सी मेहनत का काम है, आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह आपने चारों किनारे जो हैं, नीचे जो कार्ड बना हुआ है आपने मॉकअप फाइल डाउनलोड की है, उसके चारों किनारों के साथ मिला लेने हैं। ये देखिए जी, अभी जो है वो ये सही नहीं मिले तो ये ऊपर जूम वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपने जाना है और इसको आपने फुल जूम कर लेना है जितना आप कर सकते हैं। आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा, जूम वाले ऑप्शन पे दोबारा आपने क्लिक करना है और अब आपने आराम सुकून से तसल्ली से ये जो बिजनेस कार्ड है इसके ऊपर आपने किनारे पे आपने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना है। जी, तो ये तकरीबन सेट हो चुका है। अब मैं दोबारा जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे वाला जो कोना है, किनारा है, उसको अच्छे तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ठीक कर लेता हूँ। जी, इस तरीके से अब ये भी लग चुका है। उसके बाद मैं इस तरफ आता हूँ और यहाँ ये वाला जो किनारा है मैं इसको भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद एक रह गया है तो इसको भी हम अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत आए। जी, तो ये भी यहाँ हो चुका है। दोबारा जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको जूम आउट करता हूँ और अब जो है आपने यहाँ से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ जो पर्सपेक्टिव टूल है इसको आपने छोड़ देना है और बाहर निकल जाना है। उसके बाद देखें आगे क्या होता है। जी, तो ये देखें वो जो हमारा डिज़ाइन था वो उस कार्ड के ऊपर लग चुका है। अब हम ओपेसिटी वाले टूल के ऊपर आते हैं दोबारा और इसको ओपेसिटी को हम फुल कर देते हैं। जी, तो अब ये देखें, यहाँ पर मैं दोबारा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब वो जो हमारा कार्ड है वो नीचे जो डिज़ाइन था उसके ऊपर लग चुका है। तो ये इसका तरीका है। मैं दूसरे को ओपन कर लेता हूँ, इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद इसकी भी ओपेसिटी कम करके थोड़ी सी हम जल्दी से पर्सपेक्टिव टूल पर जाकर इसको भी सेट कर लेते हैं। पहले आपने सिंपल सा करीब कर लेना है और उसके बाद जूम वाला जो ऑप्शन है उससे आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। जी, तो यहाँ हमने जूम कर लिया है, मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ऐसे। फिर आपने जूम वाले टूल पर क्लिक करके ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर भी आपने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेना है। जी, तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। उसके बाद हम इस कोने पे आते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। इसके कोने जो हैं इनका आपने ख्याल करना है ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आए और ये अगर थोड़ा सा भी अंदर बहुत ज़्यादा चला गया या बैर की तरफ रह गया तो वो किनारे जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। ये जी, तो ये भी सेट हो चुका है तकरीबन। मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो अब देखें ये हमारा जो है वो बिज़नेस कार्ड उसके ऊपर लग चुका है। उसके बाद ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आकर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो और अब देखें जी, इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो अब आप जो है वो जूम करके देखें कितना प्यारा ये डिज़ाइन हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से आप मॉकअप फाइल जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।